शिक्षा ही जिंदगी की असली उड़ान है, यही देती इंसान को ऊंचा आसमान है। जिस तरीके से ट्यूशन का चलन आजकल ज्यादा देखा जा रहा है। थोड़ा सा कोचिंग सेंटर का वर्चस्व इसलिए भी बढ़ा कि शिक्षा स्कूल का स्तर थोड़ा सा डाउन आया है। उसके पीछे कारण समाज भी है और अभिभावक भी है। छात्रों के जीवन में अंधकार को अगर दूर करना चाहे तो ऐसा कौन सा प्रकाश डालना चाहिए कि मेरे हिसाब से तो छात्रों के जीवन में कोई अंधकार नहीं है। कि कोई गरीब बच्चा है वो शिक्षा के अभाव में रह जाता है, पैसे की कमी रहती है, तो नहीं लगता कि अगर शिक्षा संस्थानों को अपनी एक सीट रिजर्व गरीब बच्चों के लिए की जाए तो उनके भविष्य में भी कुछ ना कुछ बदलाव होना। बिल्कुल। बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचें? संस्कार और शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा तो सभी स्कूल दे रहे हैं, संस्कार शिक्षा के साथ साथ चलनी चाहिए। छात्रों के जीवन में सोशल मीडिया कितना अहम रखता है और कहाँ बदलाव हो रहा है? सोशल मीडिया का अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो नेगेटिव इफेक्ट है। शिक्षा ही जिंदगी की असली उड़ान है, यही देती इंसान को ऊंचा आसमान है। आज हमारे साथ शिक्षा की बातों को लेकर मौजूद है प्रवीण विद्यापीठ के डायरेक्टर दीपक जादव जी। आइए कई मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से ट्यूशन का चलन आजकल ज्यादा देखा जा रहा है, पहले लोग स्कूल की शिक्षा को ज्यादा महत्व देते थे, आजकल हर जगह कोचिंग सेंटर आपको देखने को मिले, ऐसा क्या कारण है? थोड़ा सा कोचिंग सेंटर का वर्चस्व इसलिए भी बढ़ा कि शिक्षा स्कूल का स्तर थोड़ा सा डाउन आया है। उसके पीछे कारण समाज भी है और अभिभावक भी है। क्योंकि आज के समय में कंडीशन ये बन गई कि जो भी बच्चा पढ़ने जा रहा है वो ये सोचता है कि स्कूल में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ट्यूशन में चलते हैं। जबकि इसका ड्रॉबैक क्या है कि बच्चे का समय उसमें बर्बाद हो रहा है। और जब बच्चे का समय अपनी सेल्फ स्टडी के लिए नहीं मिलेगा तो बच्चा कभी रेस्पॉन्स कर ही नहीं सकता। और यही कारण रहा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो भी है वो सब पनप रहे हैं। क्यों? कि उन्हीं के थ्रू बच्चा सिलेक्शन ले रहा है। लेकिन अगर बच्चा चाहे तो स्कूल में पढ़कर बड़े आराम से अपने आप सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन ले सकता है। और जब तक ये सोच अभिभावक के अंदर नहीं आएगी कि बच्चे में विश्वास करना, क्योंकि बच्चे को विश्वास करना ही हम, अगर हम बच्चे विश्वास कर रहे हैं कि बच्चा सिलेक्शन दे सकता है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मेन प्रॉब्लम अगर मैं सोचता हूँ तो वो सोचने ये काम करती है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अभिभावक भी सोचता नहीं नहीं ट्यूशन नहीं पढ़ेगा हमारा बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता है। वो गलत सोच है। जैसे जैसे अगर हम विश्वास करेंगे बच्चे में, बच्चे हमें सिलेक्शन देते हैं। जी, आपके स्कूल की बात की जाए, लास्ट टाइम आपके स्कूल के बच्चे ने भी कहीं टॉप किया था, ऐसी क्या चीज आप बताना चाहेंगे? हाँ, वो यही कंडीशन सेम है। उस बच्चे पे हमने भी विश्वास किया, उनके गार्जियंस ने विश्वास किया कि हाँ ये बच्चा, बच्ची थी तान्या, उस पर विश्वास हमने ये किया कि नहीं ये रिजल्ट देगी हमें। और बच्ची ने भी हम पर विश्वास किया कि नहीं हमारे जो सर बताएंगे वो सारा का सारा हमें करना है। और उसने बड़े आराम से सिलेक्शन लिया, IIT मेंस में सिलेक्ट हुई बच्ची। और उसके साथ साथ ही 97% के साथ में मैथ्स में CBSE में बोर्ड में टॉप किया उसने सिरसागंज को। अगर हम श्रीमद् भागवत गीता को सब्जेक्ट के तौर पर छात्रों के जीवन में उतारना चाहें, आप स्कूल में स्टार्ट करना चाहें, तो क्या लगता है भविष्य में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा उनके पास? हाँ, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। क्योंकि अगर हम ये बात करें कि श्रीमद् भगवत गीता है क्या, तो हम ऐसे आज के टाइम में क्या है कि मोटिवेशनल क्लासेस लग रही हैं, स्कूल्स में भी हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में मोटिवेशनल क्लासेस लगा रहे हैं। अगर हम पुराने अगर उठा के देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा मोटिवेशनल अगर स्पीकर का नाम लें तो वो हैं श्री कृष्ण भगवान। उन्होंने मोटिवेशन से एक अर्जुन जो बैठा हुआ है वो बिल्कुल लड़ने को तैयार नहीं, उसे मोटिवेट कर दिया। तो अगर हम बच्चों को वो ज्ञान देंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा। और आत्मविश्वास का फायदा क्या होने वाला है कि आज के टाइम में आप देखा होगा कि सुसाइड्स हो रही हैं, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, उससे वो बहुत आराम से बाहर आ सकता है। तो सबसे अच्छा है अगर हम ये श्रीमद् भगवद गीता को सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाएं और उससे वो जीवन जीने की कला सीख सकता है कि कोई भी टेंशन आएगी हम उससे ओवरकम कर सकते हैं। छात्रों की बात करते हैं। छात्रों के जीवन में अंधकार को अगर दूर करना चाहें तो ऐसा कौन सा प्रकाश डालना चाहिए कि उनके भविष्य में कुछ ना कुछ बदलाव हो? हाँ, छात्रों के अंधकार को दूर, मेरे हिसाब से तो छात्रों के जीवन में कोई अंधकार नहीं है। सबसे बेस्ट लाइफ है वो है स्टूडेंट लाइफ। अंधकार गार्जियन तैयार कर देता है कि नहीं तुझे ये काम करना है, और जैसे ही हम बच्चे पर ये प्रेशर डालते हैं वैसे ही वो बच्चे का अंधकार वहां से स्टार्ट होता है। बच्चे, आप सोच के देखो बच्चे में क्या है, बच्चा तो एकदम आराम से रह रहा है, उसका जहां भी जो भी उसका मन है, अगर हर गार्जियन चाहे कि हमारा ये मन है बच्चे का, हमारे का ये मन है, उसे करने दो, तो उसके जीवन में कोई अंधकार नहीं है, ये निश्चित है। तो अंधकार वाली कोई बात है नहीं यहाँ पर। अक्सर एक चीज जरूर देखी जाती है कि कोई गरीब बच्चा है वो शिक्षा के अभाव में रह जाता है, पैसे की कमी रहती है, तो नहीं लगता कि अगर शिक्षा संस्थानों को अपनी एक सीट रिजर्व गरीब बच्चों के लिए की जाए तो उनके भविष्य में भी कुछ ना कुछ बदलाव होना? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो गरीब बच्चों की अगर बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी स्कूल स्तर के, कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जो कि एक प्रतिभावान बच्चे को इस बेसिस पर स्कूल से बाहर कर दे कि उस पर पैसा नहीं।
हमारे यहाँ पे भी कई बच्चे ऐसे हैं जो कि जिन पे पैसे नहीं है और उनका हमें पता है कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो हम भी पढ़ा रहे हैं और मैक्सिमम स्कूल्स कर रहे हैं। और अगर जो नहीं कर रहे हैं तो मेरी सबसे अपील है कि वो ऐसा करें। किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। यूं तो सिरसागंज क्षेत्र में काफी स्कूल है, प्रवीण विद्यापीठ किस पैटर्न पर चल रहा है और आपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? हाँ, स्कूल्स तो खैर हैं अच्छे, और अगर स्कूल्स हैं तो उसका पॉजिटिव भी है कि स्कूल ज्यादा होने से क्या होता है कि कंपटीशन आता है। हर स्कूल ये चाहता है कि हम बेस्ट करके दें। अगर स्कूल कम होंगे तो उसमें नेगेटिव भी आता है कि वो हमारा ही स्कूल है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। तो वो कंडीशन तो अच्छी है। और अच्छा ये है कि जैसे जैसे स्कूल्स बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है स्कूल्स में, जो गार्जियन है वो भी जागरूक हो रहा है कि हमारे लिए बेस्ट स्कूल कौन सा है। तो और अपने स्कूल की अगर हम बात करें तो हमने अपने स्कूल में नॉर्मली जो आपने देखा ही है कि ट्यूशन पर फोकस कम करके बच्चे को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट ही कर सकते हैं क्योंकि वो गार्जियन का डिसीजन है कि वो ट्यूशन पर फोकस कम करे, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी ले। और जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा उसका सिलेक्शन बड़े आराम से होगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी हो। सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया में क्या लगता है कहीं ना कहीं बदलाव आया है, लगातार बदलाव हो रहे हैं। छात्रों के जीवन में सोशल मीडिया कितना अहम रखता है और कहाँ बदलाव हो रहा है? सोशल मीडिया का अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो नेगेटिव इफेक्ट है। अगर आप कोई भी आईएएस पीसीएस का इंटरव्यू देखो सिलेक्टेड होने के बाद, तो उनका भी एक सीधा सा टारगेट होता है कि हमने 6 महीने 8 महीने या 1 साल तक फेसबुक इंस्टाग्राम देखे तक नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि हाँ 1-2 लोगों को देख लिया जाए कि वो सेलेक्ट हो, इंस्टाग्राम चैनल बहुत अच्छा चल रहा है या कुछ है, वो 1-2% है। बाकी 98% वहां पर डिप्रेशन में जाएगा बच्चा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाएगा तो वो सोचेगा अरे ये तो हमारा टाइम भी बर्बाद हो गया। तो सोशल मीडिया का अगर जिसे पढ़ना है वो सोशल मीडिया का यूज सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए करे, बाकी उसका एंटरटेनमेंट अगर कर रहा है तो वो ड्रॉबैक होगा, उसका गलत होगा उसके साथ। संस्कार और शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा तो सभी स्कूल दे रहे हैं, संस्कार शिक्षा के साथ साथ चलनी चाहिए। आजकल देखा जा रहा है कि संस्कार कहीं ना कहीं दूर दिख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? शिक्षा का मतलब ही संस्कार है। अगर हम ये बोले कि शिक्षित व्यक्ति है और वो संस्कारवान है, तो ऐसा नहीं है। शिक्षित है तभी हम उसे शिक्षित बोलें जब वो संस्कारवान है। ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि वो डिग्री वाला होल्डर हो सकता है, डिग्री लेके बैठा हुआ है और संस्कार नहीं है तो वो शिक्षित नहीं। आप देखो जितने भी जो आतंकवादी हुए तो वो सब शिक्षित थे। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, और वो आतंकवादी हैं, तो क्या हम उसे शिक्षित बोलेंगे? नहीं, वो सिर्फ डिग्री लेके बैठा हुआ है। उसे ये तक नहीं पता है कि हमारा समाज का हित किसमें है। तो शिक्षा के साथ अगर हम संस्कार को जोड़ेंगे नहीं तो हम आतंकवादी या कहो एक तरह से मशीन तैयार कर सकते हैं, इंसान नहीं। और इंसान बनाने के लिए हमें संस्कार देने पड़ेंगे हर बच्चे के अंदर। हर चीज के लिए एक ना एक चीज परफेक्ट होती है। दीपक जी, आप स्कूल चला रहे हैं, कई बच्चों के आपने भविष्य को देखा। आपकी नजरों में कौन सा स्टूडेंट परफेक्ट है, कौन सा टीचर परफेक्ट है, कैसे देखते हैं इस चीज को? हाँ, परफेक्ट टीचर की अगर हम बात करें तो टीचर आदर्श वो होता है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना भेदभाव का मतलब है जातिगत हो सकता है, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर जो बच्चा पढ़ रहा है तो वो चाहे कैसा भी है, उसे वो अपनी जितनी उसके पास सामर्थ्य है, जितनी नॉलेज है उसके पास, वो दे। और अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे को भी क्या करना है, आदर्श बच्चा वो है जो टीचर उसे गाइड कर रहा है, उसके प्रति वो 100% समर्पित रहे कि हमें टीचर ने बोला है, हमें ये काम करना है, वो करेगा। अगर ऐसा कर रहा है तो वो बच्चा आइडियल है। क्यों है? क्योंकि वो बड़े आराम से उसे जो भी टीचर ने दिया उसने अपना नोट डाउन किया कि हाँ हमें से सिलेक्शन में या किसी भी कॉम्पिटिशन में फाइट करने के लिए जाना है। जितना वो विश्वास करेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। हम नॉर्मली आप चीज सोच के देखो, हम बस में बैठते हैं, ड्राइवर पे विश्वास कर लेते हैं, जिस ड्राइवर को हम जानते तक नहीं है, उसमें विश्वास है कि आप आंखें बंद करके सो जाते हैं कि हाँ पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। वो सेम कंडीशन एक बच्चे के साथ होनी चाहिए कि वो इतना विश्वास कर ले टीचर पे कि ये हमें विश्वास करके ये मंजिल तक पहुंचाएंगे। वो है आइडियल स्टूडेंट बोलेंगे उसे। लगातार आप बच्चों को मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं। कोरोना टाइम की बात करें तो कोरोना टाइम में कहाँ समस्या आई? लगता है किसी न किसी को हर किसी की समस्या आई, आपको कहाँ समस्या आई शिक्षा को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर? कोविड में क्या हुआ कि बच्चों का सीधा लिंक नहीं था हमारे पास में, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक नेगेटिव ड्रॉबैक ये है कि हम बच्चे के साथ जुड़ नहीं पाते। जब हम क्लासरूम में होते हैं, बच्चों को हम जब गाइड कर रहे होते हैं तो बच्चे अपनी क्वेरी हमें देते हैं रेगुलर वे में, वहां पे एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है। और कोविड टाइम में बच्चा घर में पैक था, हम उसे भेज रहे हैं वर्क, वो कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जिससे पार पाने के लिए वो एक ही था जो कोविड खत्म हुआ, उसके बाद बच्चों के अंदर वो हम चीजें डेवलप कर पाए। हाँ, वो 2 साल जो निकली है, वो 2 साल बच्चे के लिए एक तरह से हम बोलेंगे ना, जो उसकी नॉलेज बढ़नी चाहिए थी उन 2 सालों में, वो चीज नहीं दे पाए। कितना भी कोई बोले कि हमने दिया है, नहीं। हाँ, ऑनलाइन चलता रहा, हम कोशिश भी सभी ने की,
इसी का कारण रहा कि 2 साल तक हमारी बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन डिस्टर्बेंस था, क्योंकि हम उनसे वही अभी जो था कि शिक्षा तो दे पाए हम, लेकिन वह संस्कार में देने में असमर्थ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल, दीपक जी, क्या छात्रों को टिप्स देना चाहेंगे जिससे उनके भविष्य को कुछ ना कुछ बदलाव आए? छात्रों के लिए एक सिंपल सा टिप्स है कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ बनना है, तो सबसे पहले अपना एम यानी कि उद्देश्य बना लें कि हमें ये बनना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो अपना जैसे ही एम अगर निर्धारण करेंगे तो बिना प्रॉब्लम के आप उसे पा सकते हैं। और कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये सब क्लियर है कि हमें ये नहीं कि हमें क्या बनना है, अपना इंटरेस्ट है। हमें अगर म्यूजिशियन बनना है तो हम म्यूजिशियन बनेंगे, डांसर बनना है तो हम डांसर बनेंगे। और गार्जियंस के लिए एक है कि गार्जियन किसी बच्चे पर प्रेशर न दे कि ज्यादातर होता क्या है, अगर मैं एक नेगेटिव बात बोलूं कि गार्जियन जो खुद नहीं कर पाए कि मैं डॉक्टर नहीं बना, अब इसे तो हम बना के छोड़ेंगे, तो उसका क्या गलती है? उसका इंटरेस्ट हो सकता है फुटबॉलर बनने का, हो तो फुटबॉलर बनेगा ना। लेकिन वो प्रेशर गार्जियन ही डेवलप कर देते हैं बच्चे के माइंड में कि अरे उसका बच्चा तो ये कर रहा है, उसका बच्चा ये कर रहा है, तो वो गार्जियन से उसे हटा दें। हर बच्चे में अपनी एक क्वालिटी है और अगर हम उसे निखारेंगे तो बच्चा हमारा, सभी बच्चे नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ दीपक जादव जी। इन्होंने जैसा कि बताया कि लगातार अगर छात्र को अपने भविष्य में कुछ ना कुछ करना है तो एक एम लेके चलना पड़ेगा। अगर वो अपना लक्ष्य तय कर लेता है तो जीवन में जरूर सफलता पाएगा। हमारे साथ थे दीपक जादव जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर शिक्षा से जुड़ी उनसे कई जानकारियां साझा की। सिरसागंज से आदित्य प्रताप सिंह।